ड्रामा सीरियल फर्क की एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कमाल साहब के घर का मुलाजिम किचन की तलाशी लेता है और फिर उसको कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन पीछे से मुलाजमा आ जाती है और उसको कहती है कि चोरी क्यों कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा बल्कि अपना हिस्सा ले रहा हूँ उन पैसों में से जो तुम सौदे में से बचा कर चोरी करती हो। वो कहती है कि मैं अभी साहब को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ, लेकिन वो कहता है कि क्या शिकायत लगाओगी कि तुम धोखे से सौदे में से पैसे बचा कर चोरी कर लेती हो। लेकिन वो कहती है कि तुम देखो मैं क्या करती हूँ, और वो अपना हुलिया बिगाड़ कर साहब को फ़ोन करती है और कहती है कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और मेरी इज्जत पर हाथ डालने की भी कोशिश की है और मुझे बहुत मारा भी है। फिर कमाल घर पर आता है और मुलाजिम की सही धुलाई करता है। मुलाजिम कहता है कि ये झूठ बोल रही है, तो कमाल कहता है कि ये हमारी पुरानी मुलाजमा है और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस पर इल्जाम लगाओ। वो उसको खड़े खड़े वहीं पर घर से निकाल देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जमशेद इरसा का गली में रास्ता रोकता है और कहता है कि मैं सारी रात तुम्हारा छत पर इंतजार करता रहा, लेकिन तुमने मुझे अपनी एक झलक भी ना दिखाई। इरसा कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। पहले ही तुम्हारी वजह से मोहल्ले वाले मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं, मैं शरीफ होकर भी बदनाम हो चुकी हूँ, इसलिए मेरी जान छोड़ दो और थोड़ी सी इज्जत जो बची है वो मेरे पास रहने दो। जमशेद कहता है कि मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा और बड़ा आदमी बनकर भी दिखाऊंगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझे कह दो कि तुम मेरा इंतजार करोगी। इरसा उसको कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी जवाब देने की पाबंद नहीं, और ये सारा मंजर मोहल्ले वाले देख लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कमाल की फुफ्फो उससे बहुत नाराज होती हैं और उस पर बहुत गुस्सा भी करती हैं कि घर के इतने अहम मामले को तुमने कितनी बुरी तरह निपटाया है कि एक मुलाजिम की बात सुनी और दूसरे को घर से निकाल ही दिया। जरूरी नहीं कि अच्छा बिजनेसमैन अच्छा घर भी चला सके, तुम्हें इस घर में एक औरत की जरूरत है जो हर काम में तुम्हारा साथ दे और तुम्हारी बेटी को अपनी औलाद की तरह पाले। तुम शादी कर लो और अपना घर बसाओ। लेकिन वो कहता है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं हरगिज शादी नहीं करूँगा, क्योंकि आइजल की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी अहम नहीं। फिर दिखाया जाता है कि इरसा के बाप को मोहल्ले में से कोई शिकायत लगाता है कि तुम्हारी बेटी का जमशेद के साथ कोई चक्कर चल रहा है। उसका बाप उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इरसा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। लेकिन उसका बाप उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसको खूब मारता पीटता है, और इतना ज्यादा उसको मारता है कि उसकी चीखें पूरा मोहल्ला सुनता है। फिर कमाल का घर दिखाया जाता है और धोखेबाज मुलाजमा उससे कहती है कि साहब घर का सारा सौदा खत्म हो चुका है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दे, मैं सौदा ले आऊं। कमाल उसको पैसे दे देता है और आइजल ये देख लेती है। फिर आइजल उसके पीछे किचन में जाती है और देखती है कि मुलाजमा किचन में पैसे छुपा रही होती है, और आइजल उससे कहती है कि मैं तुम्हें जरूर एक बिगड़ी हुई लड़की लगती होंगी और शायद तुम्हें ये भी लगता हो कि मुझे घर के मामलात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना कि कोई मेरे बाबा को बेवकूफ बनाए और उनकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए, ये मैं बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगी, और तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम सुधर जाओ। फिर थोड़ी देर बाद आइजल अपने फ्रेंड्स को लेकर घर आती है और वो सारे मिलकर उसके कमरे में लूडो खेल रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दो फ्रेंड्स को घर से कॉल आ जाती है और उनको इमरजेंसी में घर जाना पड़ जाता है, और फिर एक ही दोस्त रह जाता है और आइजल और वो लूडो खेल रहे होते हैं। मुलाजमा सोचती है कि आइजल से बदला लेने का ये अच्छा तरीका है, और वो फौरन कमाल साहब को कॉल करती है और उनसे कहती है कि जल्दी घर आए क्योंकि आइजल बहुत गलत हरकतें कर रही है। कमाल दौड़ा दौड़ा घर आता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है कि आइजल अपने दोस्त के साथ बहुत क्लोज हो रही है। फिर कमाल आइजल के मुंह पर जोरदार
تھپڑ مارتا ہے اور اس کے دوست کو بھی گھر سے نکال دیتا ہے اور آئزل کو کہتا ہے کہ آج کے بعد تم اس لڑکے سے نہیں ملو گی۔ آئزل کہتی ہے میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی، میں صرف لوڈو کھیل رہی تھی، لیکن کمال کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو اور تم جو کر رہی تھی وہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا جاتا ہے اور آئزل کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ارسا کی دوست بانو اس سے کہتی ہے کہ جمشید بھائی نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جمشید اس کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں اتنا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن میں تمہارے مجرم کو تمہارے سامنے لاؤں گا اور میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اور تم بے شک میرا انتظار کرو یا نہ کرو، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا۔ اور پھر ارسا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں جمشید جیسے محبت کرنے والے لڑکے کو ٹھکرا کر کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی۔ کمال اپنے دوست اور اس کی بہن کو اپنے گھر بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آئزل کی اس غلطی کی وجہ سے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنا دروازہ کھول رہی ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہی ہے، پلیز اس کو سمجھاؤ۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ فائزہ گئی ہے اس کو سمجھانے، تم فکر مت کرو۔ فائزہ آئزل کو سمجھا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تم مجھے کال کرنا، میں تمہاری ایک دوست کی طرح تمہاری رہنمائی کروں گی اور ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی اور تمہارے بابا کو بھی سمجھاؤں گی۔ لیکن آئزل اس کو چپ کرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہمدردی کی بالکل ضرورت نہیں، میں نے اگر بابا سے کوئی بات کرنی ہوئی تو خود کر لوں گی، اور فائزہ کو کمرے سے باہر نکال دیتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ کمال ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا ہوتا ہے، لیکن راستے میں ایک ریسٹورینٹ پر اس کی نظر پڑتی ہے جہاں آئزل اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ فوراً گاڑی رکوا کر وہاں جاتا ہے۔ آئزل کے دوست اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس دن تم نے ہمارے دوست کی اپنے باپ سے بہت بے عزتی کروائی، اس لیے تمہاری ایک چھوٹی سی سزا ہے اور وہ کام تمہیں ہر صورت میں کرنا پڑے گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت ہمارے سامنے سگریٹ پینا پڑے گا۔ آئزل کہتی ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کرنا تو پڑے گا۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے پہلے کبھی سگریٹ پیا تو نہیں، لیکن اب تم لوگوں کو پی کے دکھاؤں گی۔ وہ سگریٹ کو اپنے منہ کے ساتھ لگاتی ہی ہے تو اسی وقت کمال آ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر شوق میں آ جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے۔